Alright, how do we solve this question? क्वेश्चन आपसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी इन द फॉलोइंग। तो IE1 कैलकुलेट करना है आपको, कंपेयर करना है, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, फ्लोरीन एंड बोरोन। तो पहले पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कहाँ पे है। सो यू हैव लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। सो नियोन को अभी के लिए छोड़ देते हैं, या ले सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं, तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखो तो यहाँ से लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। हमें कौन कौन से चेक करने हैं, तो वी हैव टू चेक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरोन एंड फ्लोरीन। तो इनको लिख लेते हैं अलग से। सो वी हैव बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इस डायरेक्शन में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन भी है। अगर एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आयनाइजेशन एनर्जी जनरली बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखो, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका S2 है, इसका S2P1 है, इसका S2P3 है। दिस इज S2P4, दिस इज S2P4 एंड दिस इज S2P5। तो यहाँ पे देखो, दो जो है ना, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, ये एक्सेप्शन है। दीज आर एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ भी। ये फुल्ली फील्ड है, ये हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है। तो अगेन यू हैव एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है ना, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड है, तो उसमें अपने नेबर से ज़्यादा होगी इसकी एनर्जी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या क्या आ रहे हैं जो रूल फॉलो नहीं कर रहे। तो बेरिलियम और बोरोन में बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए स्ट्रैंड के हिसाब से, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा है बोरोन से। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, पर उल्टा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है। अब ये नाइट्रोजन ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन से भी ज़्यादा चला जाएगा, ये अपने नेबर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। तो हाउ वी कैन कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी वन, कंपेयर अगर करें तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन की है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा। देन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा है। उसके बाद हो गया ऑक्सीजन। देन यू हैव बोरोन एंड बेरिलियम। तो बोरोन और बेरिलियम कौन ज़्यादा है, बेरिलियम। देन यू हैव बोरोन। तो ये आपका ऑर्डर है। अब देखो पूछा कैसे है, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, उल्टा करना है इसको, सही कर लेते हैं। सो इफ यू कंपेयर IE, तो बोरोन, देन यू हैव बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज द मैक्सिमम। अब चेक कर लो ये कहाँ पे क्या ABCD में कैसे आ रहा है। सो वी हैव ऑक्सीजन A, नाइट्रोजन B, मैच कर लो इसको। तो ऑक्सीजन A, नाइट्रोजन B, व्हाट एल्स इज देयर, बेरिलियम C, बेरिलियम C, देन यू हैव फ्लोरीन D एंड बोरोन E, फ्लोरीन D, बोरोन E। तो IE1 क्या हो जाएगा, ECAB एंड D, ठीक है। अब इसको चेक कर लो, ECABD, लेट्स सी। ई यहाँ पे ECABD, ऑप्शन बी परफेक्टली मैच हो रहा है, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, अनलेस यू हैव एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ज़्यादा स्टेबल है, फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड है, तो अपने नेबर से ज़्यादा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो जनरली ट्रेंड के हिसाब से बोरोन ज़्यादा होना चाहिए बेरिलियम से, पर बेरिलियम ज़्यादा है बोरोन से, क्यों, S2 कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फील्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा मेहनत लगेगी हमें, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। सिमिलरली नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन विल बी मोर देन ऑक्सीजन। बाकी आप कंपेयर कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।